हर हर महादेव, जय माता दी। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ कार्तिक महीने की जो अंतिम 5 दिन होते हैं, कार्तिक पूर्णिमा के जो अंतिम 5 दिन होते हैं, अगर आपने पूज्य गुरुदेव द्वारा बताए गए यह काम कर लिए तो आपकी किस्मत चमक जाएगी। देखिए, देव उठनी एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक आपको ये 5 काम करने हैं। ध्यान से मेरी बातों को सुनना, एक एक बात आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आपने गलती से भी ये पूरा वीडियो देख लिया तो आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको कार्तिक महीने का जो पुण्य फल है वो प्राप्त होने वाला है। गुरुजी ने बहुत ही सुंदर बातें बताई हैं कि अगर आप कार्तिक स्नान नहीं कर पाते, क्योंकि कार्तिक स्नान किया जाता है, बहुत सारी माताएं बहनें कार्तिक स्नान करती हैं, कार्तिक के नियमों का पालन करती हैं। कार्तिक से जुड़े हुए जो नियम थे वो मैंने पहले ही आपको, जब कार्तिक प्रारंभ हुआ था उस समय आपको बताए थे। अगर आपने गलती से भी उन नियमों का पालन नहीं किया है तो कार्तिक महीने के अंतिम 5 दिन अगर आप यह काम करेंगे तो आपको संपूर्ण फल प्राप्त होगा। जो जीवन में दुख दर्द और जो समस्याएं आ रही हैं वे कभी भी आपको नहीं सताएंगी। तो ध्यान से सुनना। गुरुजी ने कहा कि स्वयं पितामह भीष्म ने ये जो 5 काम हैं ये धर्मराज युधिष्ठिर को बताए थे। ये स्वयं पितामह भीष्म ने बताए कि अगर कोई व्यक्ति कार्तिक महीने के अंतिम 5 दिन यह काम करता है तो उसे पुण्य की प्राप्ति होती है और स्वर्ग जाने से उसे कोई नहीं रोक सकता। उसे भगवान श्री हरि के दर्शन प्राप्त होते हैं, साथ ही माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, उसके जीवन में हर काम कुशल मंगल होते हैं। तो ध्यान से सुना, कार्तिक का महीना बहुत ही पवित्र होता है। कौन कौन से काम है जो आपको करने हैं और कब से करने हैं ये मैं आपको बता दूं कि ये काम आपको करने हैं देव उठनी एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक। यानी कि देव उठनी एकादशी से प्रारंभ करके पूर्णिमा, जो कार्तिक महीने की अंतिम पूर्णिमा होती है, उस दिन तक अगर आपने यह काम कर लिए तो आपकी किस्मत चमक सकती है। दोस्तों, आपको 5 दिन व्रत रखना चाहिए। यानी कि पूर्णिमा तक आपको देव उठनी एकादशी, समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ, कि देव उठनी एकादशी से लेकर पूर्णिमा के दिन तक आपको 5 दिन व्रत रखना है। और ये काम आप अपने घर में अपने बच्चों के साथ में भी कर सकते हैं, अपने बच्चों से भी करवा सकते हैं। अगर आप 5 दिन व्रत नहीं रख सकते तो आप एक समय भोजन करें, और ध्यान रहे घर में भूल कर भी आपको प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं करना है। अगर आप ज़्यादा रोग बीमारी से परेशान हैं, 5 दिन व्रत नहीं कर सकते तो अंतिम का जो दिन होता है, पूर्णिमा का जो दिन होता है, उस दिन भी व्रत आप रख सकते हैं। दूसरा काम आपको क्या करना है, दूसरा है ब्रह्मचर्य का पालन। अगर पूरे कार्तिक महीने में ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाए हैं तो कार्तिक महीने के अंतिम 5 दिन आपको ब्रह्मचर्य का पालन कर लेना है। और देखिए, जो 5 दिन है ना, एकादशी से लेकर देव उठनी एकादशी से लेकर अंतिम के जो 5 दिन हैं, उन 5 दिन आप सुबह 4 बजे तो अवश्य ही स्नान कर लें। अगर आपके आसपास नदी तालाब सरोवर है तो आप उसमें स्नान कर लें। नहीं कर सकते तो 4 बजे से लेकर 5 बजे तक तो आपको उठ जाना चाहिए और स्नान करके पूजा पाठ करना चाहिए, भगवान का स्मरण अवश्य करना चाहिए। देखिए, आप व्रत नहीं रख पाए तो एक समय भोजन करके व्रत धारण कर लें। नहीं कर पाते तो अंतिम के दिन आप जरूर से व्रत रख लें, इस बात का ध्यान रखें। प्रत्येक दिन आपको गाय को रोटी खिलानी है। यानी कि कार्तिक के महीने में एक भी दिन गाय को रोटी नहीं खिलाई है तो अंतिम के 5 दिन गाय को रोटी दोनों ही समय खिलाएं, सुबह भी और शाम को। और जो घर में बनने वाली रोटी है, जो पहली रोटी है, वो आपको निकाल करके गाय को दे देनी है। गाय को चारा खिलाना है, रोटी नहीं खिला सकते तो चारा खिलाएं। नहीं है तो आप कहीं भी जो गौशालाएं हैं उनमें जा कर के दान दक्षिणा गाय के लिए कर सकते हैं। साथ ही घर की जो छत होती है वहाँ पर पक्षियों के लिए थोड़ा सा अनाज डाल दें, या फिर कहीं भी ऐसा स्थान हो जहाँ पर सबसे ज़्यादा पक्षी आते हों तो उनको आप कुछ न कुछ भोजन के रूप में अनाज डाल सकते हैं। और अंतिम दिन जो होता है, पूर्णिमा का जो दिन होता है,
उस दिन आपको एक विशेष काम करना है। वैसे तो गुरुजी ने ये कहा है कि अंतिम जो 5 दिन हैं उन 5 दिनों में प्रत्येक दिन आपको ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, परंतु ऐसा संभव नहीं हो सकता है। तो फिर आपको अंतिम जो दिन होता है, पूर्णिमा का जो दिन होता है, उस दिन 5 ब्राह्मणों को भोजन दें। देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बताया है कि जो ये 5 दिन यह काम करता है उसे पूरे कार्तिक माह का फल प्राप्त होता है। देवी देवताओं की पूजा तो 5 दिन आपको अवश्य करनी चाहिए। वैसे तो कार्तिक महीने में प्रत्येक दिन करनी होती है, परंतु नहीं कर पाते हैं, तो अंतिम के जो 5 दिन होते हैं पावन पवित्र होते हैं। इन दिनों में देवी देवताओं की पूजा अवश्य करनी चाहिए। और जो 5 दिन होते हैं ना, अंतिम 5 दिन आपको झूठ बिल्कुल नहीं बोलना है, किसी का दिल नहीं दुखाना है, धरती पर ही सोना है। और जो कार्तिक का पवित्र महीना है, इस महीने में देव वृक्षों की पूजा अवश्य करनी चाहिए। और अंतिम 5 दिन देव वृक्ष की पूजा आप कर सकते हैं। तुलसी, आंवला, बेलपत्र, पीपल, इनकी पूजा आप कर सकते हैं। खास तौर पर आप आंवला, बेलपत्र और जो पीपल है इनकी पूजा ना कर पाएँ तो तुलसी की पूजा तो आपको निश्चित ही करनी है। तुलसी के जो क्यारा होता है, तुलसी का जो ओटला होता है, उसके पास में आपको सुबह और शाम के समय, दोनों ही समय आपको जो घी का दीपक होता है, गाय के घी का दीपक होता है, वो आपको जलाना है। देखिए, 5 दिन, 5 सुबह और 5 शाम को 10 दीपक तुलसी के पास अवश्य करें। ये दीपदान बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। पूर्णिमा के दिन आपको क्या करना है, वैसे तो जो देवउठनी एकादशी है उससे लेकर के अंतिम जो पूर्णिमा तिथि है उस दिन तक आपको, अगर आपके आसपास कोई पवित्र नदी है, जैसे गंगा है, यमुना है, सरस्वती है, कोई भी ऐसी नदी है, तो उसके पास में आप प्रत्येक दिन एक दीपक जला कर आएँ। नहीं जला सकते तो आप, जो पूर्णिमा का दिन होता है, अंतिम दिन होता है, तो उस दिन आप इस पवित्र नदी के पास में, जो भी नदी हो, गंगा, जमुना, सरस्वती, जो पवित्र नदी आपके पास में हो, उसके पास में जाकर के 5, 10, 11, 21, 51 जितनी भी आपकी क्षमता हो उसके हिसाब से आप ये दीपक अवश्य जला कर आए। इतने में ही आपको स्वर्ग निश्चित हो जाएगा। इतने में ही आपको भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त होगी। इतने में ही देवी लक्ष्मी आपके ऊपर मेहरबान होंगी। तो आपको ये काम अवश्य ही कर लेना है। देखिए, आज के वीडियो में मैंने कार्तिक पूर्णिमा के अंतिम 5 दिन कौन कौन से काम करने हैं, क्या क्या करना है, ये सारी जानकारी बताई है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद भी आया होगा। वीडियो में जो भी जानकारी मैंने आपको बताई सही से समझ नहीं आई तो वीडियो को दोबारा से आप रिपीट करके भी देख सकते हैं, ताकि आप कोई गलती ना करें और अच्छे से इन नियमों का पालन कर लें और आपकी किस्मत चमक जाए, देवी लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त हो जाए। अगर आप गुरुजी से जुड़ी हुई जो भी जानकारी सही और सटीक तरीके से चाहते हैं, गुरुजी के द्वारा बताए गए जो उपाय होते हैं उनसे जुड़ी हुई जानकारियाँ सही से समझना चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ताकि आपको गुरुजी से जुड़ी हुई जो भी अपडेट होती है, जो भी नए उपाय होते हैं, जो भी पुराने उपाय होते हैं, उन सारे उपायों की जानकारी आने वाली तिथियों से पहले ही आपको प्राप्त हो जाए, क्योंकि हम आपको पहले ही इन उपायों को बताकर सूचित करते हैं, ताकि आप इन उपायों का लाभ अच्छे से प्राप्त कर सकें। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे, इसी कामना के साथ हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय, हरि ओम दोस्तों।